अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी। अच्छा, आप लिखिए जरा, मेरा बैंक अकाउंट नंबर लिखिए जरा। वो 10,000 रुपये आए नहीं अभी तक। सर 10,000 मैं जमा कर रही हूँ। मैं रोज हर हफ्ते जो है ना किसी दरगाह के बाहर कटोरा लेके बैठ रही हूँ। अभी आधे जमा हुए हैं, जब पूरे हो जाएंगे मैं बताऊंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए, वरना मैं भी दरगाह पे ही मिलूंगा। मेरी भी हालत वही है। आप जो दरगाह से इकट्ठा करके दूसरे दरगाह वाले को दे देंगे आप कि भाई ये अब तू ले ले। ऐसे थोड़े चलता है यार। ऐसे ही सर, हमारे यहाँ तो आजकल ऐसे ही चल रहा है। हालात बहुत खराब है और ज्यादा खराबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये पाकिस्तान बताइए नाजुक जी। मोड़ से गुजर रहा है। हमेशा गुजरता है सर मतलब नाजुक मोड़। पाकिस्तान में दूसरा मोड़ आया ही नहीं। ये जो नाजुक मोड़ एक बार आ गया है, बाकी कोई मोड़ नहीं आ रहा है साले को। नाजुक ही ऐसे नाजुक ही। ऐसे ही चल रहा है सर। एक हमारे यहाँ इस्लाम हर वक्त खतरे में रहता है और दूसरा पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा होता है। तो हाँ। खैर वो तो जब गुजरेगा तब गुजरेगा। लेकिन हम अगर बात करें सर एजुकेशन सिस्टम की और लॉ एजुकेशन की, और आप खुद भी एक टीचर हैं, और कैसे देखते हैं आपके जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा चल रहा है, और आजकल के स्टूडेंट्स सर कैसे आ रहे हैं? वैसे ही आ रहे हैं जैसे हमारे आपके टाइम में आया करते थे, या आपको लगता है कि नहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है नई जनरेशन? नहीं, देखिए, नई जनरेशन इंटेलिजेंट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बच्चे ब्राइट होते हैं। बट अब आज की डेट में ऐसे टेक्नोलॉजिकल वो टूल्स आ गए हैं ना, जिससे कि थोड़ा सा वो रहता है कि बच्चे लेजी हो रहे हैं, या वो जो लर्निंग के प्रोसेस को शॉर्टकट करना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा दिक्कत का घर है। बट अदरवाइज बच्चे जो आते हैं, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता ही है मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च, गोवा में है। तो इट्स अ प्रीमियर यूनिवर्सिटी। इसको स्टैब्लिश किया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, पल्फस ट्रस्ट करके है उसने। और आइडिया ये था कि देखिए, अब लीगल एजुकेशन को ना आपको ग्लोबलाइज करना होगा, और उसके लिए आपको उस तरीके के बच्चों को, टैलेंट को ढूंढना पड़ेगा जो मेहनत करने को तैयार हैं और जो लॉ को ग्लोबल पर्सपेक्टिव में समझ रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव इसी डायरेक्शन में है कि बच्चों को जो है एक ऐसा आउटलुक दिया जाए। हालांकि अभी बहुत अर्ली स्टेजेस में है, तो हर कुछ तुरंत रियलाइज नहीं हो जाता। बट आवर एम्बिशन इज दैट कि इसको जो है एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव हो। दुनिया भर के जो लीगल रिसर्च है उसका ये हब बने, और डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस, डिफरेंट जो 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 रिसर्च के पॉइंट हैं, जो पर्सपेक्टिव है, उसको दिया जाए। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और अभी तक तो हमारे यहाँ ब्राइट बच्चे आए हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे बच्चे आए हैं अभी। और अभी इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बच्चे आएंगे वो और भी, क्योंकि अभी हमारा बहुत नेसेंट यूनिवर्सिटी है, थर्ड ईयर में ही है, तो उसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग मोर स्टूडेंट्स टू कम एंड ज्वाइन। एंड बिकॉज कि बिना अच्छे स्टूडेंट्स के या बिना स्टूडेंट्स के तो देखिए कोई सिस्टम फंक्शन करता नहीं है। तो हम लोग तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल भी कुछ अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, और जो स्टूडेंट आएंगे वो फिर जो हमारी आइडिया है ट्रांसलेट करेंगे उसको रियलिटी में, कि मोर देन द जॉब बच्चे एंटरप्रेन्योर बने, लीगल प्रैक्टिस को अपनाएं, लॉ के अलग अलग डिमेंशन जो हैं उसको एक्सप्लोर करें, टीचर बने, जज बने, प्रोफेसर्स बने और प्रैक्टिशनर्स बने। यही सब आइडिया है हमारा। तो उसको देखते हुए वी आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स दैट। और सो होप सो कि इट गोज अगेन। आप किसी को अगर जानती हैं तो कोई लॉ स्टूडेंट है जो इंटरेस्टेड है, तो आस्क हिम टू बी इन कांटेक्ट विद माय यूनिवर्सिटी इन गोवा, एंड दे आर ऑल वेलकम। वो आए यहाँ पे, अपना करियर को एक्सप्लोर करें, और वी गारंटी देम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। जी डेफिनेटली सर, जहाँ पर आप जैसे टीचर होंगे तो वहाँ पे यकीनन जो एजुकेशन सिस्टम होगा या जो उसका कह लीजिए जो स्टैंडर्ड होगा वो बहुत हाई होगा। लेकिन जो आम पब्लिक है, जो लॉ नहीं पढ़ रही है, क्या उनमें अवेयरनेस है? हमारे यहाँ कई बार हम ऐसे केसेस सुनते और देखते हैं जिसमें पब्लिक को पता ही नहीं होता है कि उसके क्या राइट्स हैं, और वो कहाँ से जो है वो अगर उनके साथ किसी किस्म की भी कुछ गलत हो रहा है तो वो उसमें उनके लिए कानून बना हुआ है, लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होता अक्सर।
हाँ, देखिए अवेयरनेस एक बहुत बड़ा, जो आपने कहा कि जो नॉन लॉ बैकग्राउंड से लोग होते हैं, बल्कि लॉ बैकग्राउंड में भी कई बार उस तरीके का अवेयरनेस नहीं रहता, और इसीलिए हम जैसी जो यूनिवर्सिटियां होती हैं, ये काफ़ी फैसिलिटेट करती हैं थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ कि भाई बच्चों के थ्रू हम स्कूलों में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, गरीब लोगों तक जाएं, उनको उनको लीगल एड प्रोवाइड करें, उनको अवेयर करें, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशंस भी हो जाते हैं। जैसे गोवा देखिए, एक ऐसी जगह है जहाँ पे अलग अलग प्रांतों के लोग आते हैं यहाँ काम करने, और कई बार उनको बहुत चीज़ें पता नहीं होती है, तो दे गेट एक्सप्लॉयटेड। तो ऐसे में यूनिवर्सिटियां और जो बच्चे होते हैं वो मिलकर के काफ़ी काम करते हैं, दे डू कंस्ट्रक्टिव वर्क, और उसके थ्रू हम समाज को अवेयर बनाना, समाज को ज़्यादा एम्पावर करना, समाज को ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव करना, इसका काम हम करते रहे और कर भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सो इट्स ये देखिए ऑनगोइंग जर्नी है, बिकॉज ये जो नई समाज है, नया समाज राइट बेस्ड है, इसमें लोगों को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, अदरवाइज डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं करेगी। लोग जब अपने अधिकारों को जानते होंगे तो वो फिर अधिकार को क्लेम करेंगे, मांगेंगे। अदरवाइज क्या होता है, जो राजशाही सिस्टम होता है उसमें लोगों को कुछ मिल जाता है तो समझते हैं अरे सामने वाला आदमी बड़ा दयावान है, ये है वो है, और हमको जो मिला है वो तो उसकी कृपा से मिला है। जबकि राइट बेस्ड सोसाइटी में इसका उल्टा होता है, लोग जस्टिशिएबल राइट्स को कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स कराते हैं। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनका काम होता है कि लोगों के राइट्स को या उनकी बेहतर लाइफ को, जिसको वेलफेयर स्टेट कहते हैं, उस तरफ वो ले जाए, वो वेलफेयर स्टेट बने, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करें, उनकी लाइफ में से हार्डशिप्स कम करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बात आपका सही है, समाज अभी उतना अवेयर नहीं है, भारत में भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, बट धीरे धीरे ही ये काम होगा। और आजकल जो सोशल मीडिया है वो एक बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। पॉडकास्ट होता है, मेरे कई स्टूडेंट हैं वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक्टिवली पॉडकास्ट करते हैं, वो बड़े बड़े प्रोफेसर्स को बुला रहे हैं, और भी कई लोगों को चांस देते हैं, लड़कियां हैं वो बहुत इफेक्टिवली इसमें काम कर रही हैं। सो सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल रोल टू रीच आउट टू मासेस, और अब और जितने तरह के टूल आएंगे हम उनका उपयोग करते रहेंगे। जी सर, जो लोग लॉ पढ़ रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि उनके लिए आगे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं? क्योंकि कई बार तो ये भी देखने में आया है ना कि मतलब लॉ कर लिया लोगों ने, लेकिन उसके बाद जो है वो उनको कहीं जॉब मिल रही है। मैं टीचिंग की बात नहीं कर रही, एज अ लॉयर क्या वाकई में लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि उन्हें जॉब मिल जाए, वो अपना एक डिसेंट तरीके से जैसे अपना एक जिंदगी गुजार सकें? ये अच्छा है कि क्या लॉ कोर्स जो है वो ऐसे बच्चे ले सकते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है लॉ प्रैक्टिस में, या फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स है, तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को लेना चाहिए। देखिए जॉब का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स में है तो वो बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है। मैं एक बार बच्चों को भी क्लास में समझा रहा था ये, कि जिसको आप प्लेसमेंट कहते हैं या जॉब कहते हैं, वो उसको आप देखते कैसे। जैसे अगर आप सिर्फ ये सोचे कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कंपनी है या लॉ फर्म में ये हम चले जाएंगे और वही जॉब है, उसके अलावा कोई जॉब नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत मायोपिक सोच रहती है। एक लॉ स्टूडेंट जो है उसके लिए बहुत करियर ऑप्शंस रहते हैं, जैसे वो प्रैक्टिस कर सकता है, वो जज बन सकता है, वो प्रोफेसर बन सकता है, वो एलएलएम बाहर जाकर के अपना बाहर करियर बना सकता है, उसके बाद लॉ के प्रैक्टिस वाला ऑप्शन उसके पास हमेशा खुला ही रहता है। वो लॉ के बाद कोई और जो सब्जेक्ट, जैसे एमबीए कई लोग करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेन्यूज ओपन टू इट। फैकल्टी बनना, प्रोफेसर बनना, उसके बाद जुडिशरी में प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद कंपनीज में इन्वेस्टमेंट लॉयर्स जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में लॉयर्स की जरूरत होती है। तो लॉयर मर्चेंट, मतलब मर्चेंट शिपिंग एंड ऑल दैट, हर जगह जहां पे भी ह्यूमन ट्रांजैक्शन है, लॉयर्स और लॉ से रिलेटेड लोगों की जरूरत होती है। तो ये है कि आप कितना ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को, किस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या आपका पर्पस है, ये बहुत एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो उसको देखते हुए ये बातें बहुत क्रूशियल हैं कि आप बच्चों को ये बताएं कि आप लॉ अच्छा पढ़ें, और उसके बाद आप जॉब को खुद से डिसाइड करें कि हम क्या बनना चाहते हैं, और उस चीज को पाने के लिए, अपने उस गोल को अचीव करने के लिए आप मेहनत करें। बिकॉज देखिए मेहनत का तो कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप अच्छे मेहनती स्टूडेंट हैं तो आपको सक्सेस मिलती है। मैं एक बहुत साधारण से घर से था, मेरे घर में कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है। मैं जब लॉ पढ़ने गया तो कई लोग शॉक भी हो गए कि ये क्या कर रहा है, तो अपना जीवन बर्बाद करेगा। और मैंने उस समय 1999 में 5 इयर्स लॉ ज्वाइन किया था, इंटीग्रेटेड 5 इयर्स प्रोग्राम
राइट आफ्टर माय स्कूल। तो मैं लोगों को पता भी नहीं था कि ये 5 इयर्स लॉ क्या होता है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं था, मुझे भी तुक्के में ही पता चला था। मगर आज जो है 5 इयर्स लॉ एक इंडिया में बहुत हॉट सेलिंग प्रोग्राम है, बच्चे आते हैं उसमें करियर बनाते हैं, और जैसे जैसे वर्ल्ड इंटीग्रेट होगा ना, इकोनॉमी जैसे जैसे इंटीग्रेट होगी, आपको ग्लोबल लॉयर्स की, इंटरनेशनल लॉयर्स की जरूरत और पड़ेगी जो दुनिया को समझे और उस हिसाब से अपना काम कर सके। तो जॉब का मतलब आप क्या कहती हैं, मैं तो एज अ लॉयर आपको कहूंगा, अगर आप लॉयर बन गए तो जॉब की कमी आपको नहीं होगी, आप खुद का प्रैक्टिस कर लीजिए, आप जाकर के मास्टर्स करके फिर प्रोफेसर बन जाइए, आप उसके बाद बाहर जाकर के एलएलएम करके फिर बाहर भी करियर ढूंढ सकते हैं। उसी तरीके से आप जुडिशरी ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं, बैंकिंग कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर परसुइंग लॉ। आपके ख्याल से कितने स्टूडेंट या कितने लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हो रहे हैं इस वक्त इस तरह से लॉ के फील्ड में आने के लिए? देखिए, अब तो नया जनरेशन, तो मैं एक पिछली यूनिवर्सिटी में जहां था वहां पे तो आप ये समझ लीजिए कि लोग कई एक दो बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं जो लॉ प्रोग्राम ज्वाइन किए थे आईआईटी छोड़ के। तो लॉ का एक क्रेज तो बढ़ रहा है, बिकॉज लॉ ऑफर्स लॉट ऑफ वेन्यूज टू यू, लॉ ऑफर्स लॉट्स ऑफ करियर प्रोस्पेक्ट टू यू। और चूंकि अब यूनिवर्सिटियां भी नई नई आ रही हैं और वो इनोवेटिव बन रही हैं, वो बच्चों को बहुत चीजें ऑफर कर रही हैं। कई बार जो है दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो रियलाइजेशन ऑफ जो ड्रीम होता है उसमें इतनी सफलता शुरू में नहीं मिलती है। बट द फैक्ट दैट देयर आर लॉट्स ऑफ लॉ यूनिवर्सिटीज आर कमिंग, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी देख लें, it's a special university carved out for the purpose of legal research and all. अब वो धीरे धीरे उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप कई बार आते हैं तो थोड़े झटके लगते हैं, लेकिन एज अ इंस्टीट्यूशन वी आर ट्राइंग टू मेक अ मार्क कि भाई हाँ ठीक है, हम लोग एक ऐसा काम करें जिससे कि यूनिवर्सिटी का नाम हो, जिससे कि बच्चों को वो मिल सके जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में नहीं मिला। कई बार बच्चे ऐसी यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं जहाँ ढंग के टीचर नहीं होते हैं, वो लॉ पढ़ लेते हैं पर उनको उस तरीके की प्रॉपर टीचिंग नहीं दी जाती जिस तरीके की प्रॉपर टीचिंग और ट्रेनिंग मिलना चाहिए, तो उससे भी उनका बड़ा नुकसान होता है। फिर वो 5 साल बाद आते हैं निकल करके, एंड देन दे रियलाइज कि अरे यार क्या ही पढ़ाया गया हमें। इसलिए ये 5 साल आपका बर्बाद हो जाए, उससे अच्छा है कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं जहां आपका 5 साल यूटिलाइज हो रहा है, एंड यू वुड बी हैविंग लोट्स ऑफ करियर ऑप्शंस। तो उसको देखते हुए बच्चे तो लॉ में काफी आ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ भी काफी बच्चे आएंगे और हम लोग एक सक्सेसफुल करियर उनको देने में वो होंगे। बिकॉज देखिए, यूनिवर्सिटी का काम जॉब ऑफर करना नहीं होता। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि हम यूनिवर्सिटी में आके जॉब ले लेंगे और यूनिवर्सिटी हमें जॉब दिलवाएगी, तो ये मुश्किल होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में बच्चे अपना वो खुद से एफर्ट लगा करके वो अपना प्लेसमेंट का और ये सब का देखते हैं कॉन्सेप्ट। लेकिन ओवरऑल जो है कि अगर आप बच्चे को अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उनको ट्रेन देर कर रहे हैं, उनको हार्ड वर्किंग के लिए आप ड्रिल कर रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं, तो बच्चे अच्छे रिजल्ट देंगे। जैसे हमारे यहाँ पे जो ये बच्चे हैं, आपको मैं बताऊँ, दे आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट एंड सम ऑफ देम आर रियली वेरी वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट। क्योंकि मैंने तो दुनिया भर में लॉ पढ़ाया है, मैंने ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, मैंने जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, मैंने इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, मैंने इजराइल की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। तो मुझे ये पता है कि जो बच्चे हैं वो एट पार विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। हाँ, थोड़ा इनको मोटिवेट करने की जरूरत होती है, और थोड़ा सा इनको ये रहता है कि आप इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाएं, इनसे थोड़ी मेहनत करवाएं, क्योंकि मेहनत आजकल क्या है, चैट जीपीटी और ये सब आ गया, बच्चे उसकी वजह से मेहनत करने से थोड़ा जी चुरा लेते हैं। तो दैट शुड बी द केस, उनको थोड़ा मेहनत करना चाहिए। हमारे यहाँ तो वी आर हैविंग अ गुड ब्राइट लॉट। अब देखिए आगे आता है, और ऑल ओवर इंडिया लॉ का इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है, और आई होप कि ये बढ़ता ही रहेगा। बिकॉज कि जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल हो रही है, वैसे वैसे आपको ऐसे लॉयर्स की जरूरत है जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखे, जो डिफरेंट कल्चर्स को रिस्पेक्ट कर सके, जिनके पास कॉन्फिडेंस हो, लैंग्वेज की एक एबिलिटी हो, वो सब बहुत जरूरी है। सो देखते हुए वी आर डूइंग गुड जी। क्योंकि सर एक तरीका या एक कह लीजिए कि पाकिस्तान में तो ये होता है कि हर घर में जो पेरेंट्स होते हैं उनकी ये जरूर विश होती है कि बच्चों में से कोई ना कोई डॉक्टर जरूर बन जाए, कोई ना कोई इंजीनियर जरूर बन जाए। तो हमारे खानदान में भी जो है हर फैमिली में आपको एक डॉक्टर एक इंजीनियर जो है वो मतलब मिलेंगे, सब में नहीं, लेकिन ये कि ज्यादातर मेजोरिटी फैमिलीज जो है वो उस तरह से सोचती है या कहती है या पेरेंट्स बात करते हैं। वो ये नहीं कहते हमारे हमारे बच्चे लॉयर बनेंगे। वो एक था डॉक्टर इंजीनियर का एक क्रेज था, वो अब खत्म होता जा रहा है, और अब आईटी एक्सपर्ट्स और डेफिनेटली लॉयर्स और उस तरफ जो है वो दुनिया जा रही है।
आपके यहाँ भी क्या भारत में भी पहले क्रेज था कि किसी ने डॉक्टर इंजीनियर बनना है? मेरा खुद के फैमिली में जब मैं +2 में था तो मैं तो इंजीनियरिंग की तैयारी करता, लॉ तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कभी आई विल स्टडी लॉ। तो बिल्कुल वही है जो आपके यहाँ था, डॉक्टर इंजीनियर के अलावा बाकी सब पढ़ाई को बेकार समझा जाता था, या फिर आईएएस यूपीएससी जिसको हमारे कहते हैं, आईएएस का एग्जाम दे लो उसको अच्छा समझा जाता हाँ, था। हमारे यहाँ भी सीएसएस का वो सीएसएस कहलाता है हमारे। जी जी जी, सिविल सर्विस कहते होंगे ना जी उसको। जी जी। तो वही है। उसके बाद जो है वो अपना मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा परिवार वाले कुछ सोचते नहीं थे, या वही पुलिस ऑफिसर बन जाओ या आईएएस ऑफिसर बन जाओ, यही सब का वो क्रेज था। पर धीरे धीरे वर्ल्ड खुल रहा है, अब वो वाला सोसाइटी नहीं रह गया, सामंतवाद सोसाइटी जहां आपको पावर चाहिए। आज पैसा पावर है, फ्रीडम है, बच्चे एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, बच्चे जो है वो खुद का कुछ करना चाह रहे हैं, रादर देन लुकिंग फॉर अ जॉब, दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, दे वांट टू बी कंट्रीब्यूटिंग। बट प्लस ये बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट है, ये बच्चे बहुत एबल है, और इनको थोड़ा सा अगर पुश किया जाए और सही ड्रिलिंग की जाए तो दे विल प्रोड्यूस वंडरफुल रिजल्ट। तो लॉ हैज नाउ स्टार्टेड मेकिंग डिफरेंस इन द सोसाइटी कि माँ बाप जो है वो बच्चों को लॉ पढ़वाना चाहते हैं कि 5 इयर्स का लॉ कर लो, तो उनको लगता है कि करियर ऑप्शन होगा। तो एक ग्रोइंग डिमांड है, एंड आई गेस स्टिल ग्रोइंग, एंड आई होप इट ग्रोज इवन फर्दर। जी सर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की अक्सर तारीफ पाकिस्तानी भी करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत खराब है, मतलब बहुत 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 खराब है, मैं ये बोलूंगी। इसलिए जो है अक्सर लोग कहते हैं कि जी इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी तारीफ की जाती है, और इसी वजह से आपके यहाँ से कई लोग जो हैं उनको हमने देखा बहुत प्रोमिनेंट तरीके से आगे भी बढ़ रहे हैं। आप क्या एडवाइस करेंगे कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में क्या चीज होनी चाहिए, या क्या हमें पढ़ाना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, जिससे कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा सा संभाल सके? बहुत अच्छा और डीप क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, दुनिया भर का एजुकेशन सिस्टम सेम है, कहीं कोई दिक्कत, कोई डिफरेंस नहीं है। आपका भी वही है, मेरा भी वही है, उसी तरीके का हर जगह, कहीं पे बहुत ब्राइट प्रोफेसर, उससे लोअर प्रोफेसर, कुछ एकदम बेकार के प्रोफेसर, उसी तरीके से बहुत अच्छे स्टूडेंट, कुछ मीडियाकर स्टूडेंट, कुछ एकदम ही बेकार स्टूडेंट। ये सारी दुनिया में यही है, मैंने जर्मनी में भी देखा है। बिल्कुल बेकार स्टूडेंट की कैटेगरी में हाँ, हम भी वही थे, हमको देख करके लोग मुंह बनाते थे। लड़कियां डेट करने को तैयार नहीं थी, नंबर ही नहीं आ रहे थे। तो लेकिन देखिए, एक बात तो ये तय है आरजू जी, कि भारत का एजुकेशन जो है, और पाकिस्तान का सिस्टम नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, आई एम रिमूविंग द वर्ड सिस्टम। भारत के एजुकेशन और इंडिया के और पाकिस्तान के एजुकेशन में अंतर तो है, और बहुत मेजर अंतर है। मगर भारत का एजुकेशन कोई 1947 से नहीं शुरू हुआ, ये हजारों साल की सतत प्रक्रिया है जिसमें लोगों के दिमागों को खोला गया। एजुकेशन का पर्पस क्या होता है, आप चाहें तो उसी एजुकेशन से एक आदमी को बहुत नैरो माइंडेड बना सकते हैं, और उसी एजुकेशन से आप एक मनुष्य को बहुत ब्रॉड माइंडेड बना सकते हैं। भारत का एजुकेशन सिस्टम लोगों को बहुत ब्रॉड माइंडेड बनाता है। जब ये बहुत ब्रॉड माइंडेड बनाता है तो ये किसी भी समाज में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जाकर के ये फिट हो जाते हैं। इनके जो विवेक है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता कि अरे यार हम ये कर सकते हैं, अरे यार उसको ये करना है, अरे वो ऐसे है, ये नहीं है। तो ये इतना ओपन माइंडेड। देखिए, एजुकेशन का मतलब आपको सर्टेन बनाना नहीं होता, एजुकेशन का पर्पस आपको अनसर्टेन बनाना होता है, ताकि आप इंक्विजिटिव रहे हमेशा के लिए। भारत की जो एजुकेशन का बेस है वो स्पिरिचुअलिटी है, सीकिंग है, नॉलेज का कोई फाइनलिटी नहीं है। नॉलेज एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअल प्रोसेस है, टू अक्वायर इट, टू करेक्ट इट, टू रिजेक्ट इट, टू इंप्रूव इट, टू रीअलाइन इट, टू रीडिजाइन इट, एंड टू रीलर्न इट। ठीक है ना? मगर अगर आप एजुकेशन को ये कह दिए कि बस यही है, इसके अलावा कोई एजुकेशन नहीं है, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है, तब आप समाज को बहुत नैरो कर देते हैं। तो इंडियन एजुकेशन जो है वो फ्रॉम एजेस, सिंस इट्स एजेस, वो दिमागों को खोलता है, वो लोगों को विवेकहीन, विवेक सम्मत, तर्क सम्मत, और जिसे समझ लीजिए कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का बनाता है, वो मानवता के बारे में सोचता है, तो वो फिर किसी भी समाज में फिट हो जाता है। अब काश पटेल एक हार्डकोर सनातनी है, और जो
ट्रंप साहब है वो हार्डकोर क्रिश्चियन है, मगर ट्रंप साहब और आकाश पटेल साहब में इतना ट्रस्ट है एक दूसरे को लेकर के जो जो सोचा नहीं जा सकता। उसका कारण क्या है कि ट्रंप साहब और आकाश पटेल जो है वो ह्यूमैनिटी के नाते एक दूसरे के साथ यूं हो जाते हैं, और आकाश पटेल साहब न तो ट्रंप साहब को, न ट्रंप साहब आकाश पटेल साहब को रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो वही है, आप बच्चों को ब्रॉडर बनाएं, उनके जहनों को, उनके विवेक को, उनके दिमागों को खोलें। आपका एजुकेशन का गोल है कि अकल का दखल ही नहीं, इस कांट भी आप अकल बनाने का काम ही नहीं कर रहे हो। आपके एजुकेशन का पर्पस है कि उसको सेट बातें बताओ ताकि वो क्वेश्चन ना पूछ सके। आप उसको ऐसा बनाओ कि वो जो है सबमिसिव बने, वो सबमिट कर दे अपने आप को, वो इंक्विजिटिव ना हो, वो सीकर ना बने। तो ये सिस्टम की फ्लॉ नहीं है, ये एजुकेशन की फ्लॉ है। तो आपको ये ओपन करना पड़ेगा। एक बार आप दुनिया से जुड़ जाएंगी, विश्व से जुड़ जाएंगी, आपके यहाँ भी खमीर तो वही है ना। अगर भारत की लखनऊ में पैदा हुआ और पंजाबी सिख अजय बग्गा साहब वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन बन सकते हैं, तो आपके भी कई बन सकते हैं, और होंगे भी कई ऐसे बड़े बड़े पोजीशन जो पाकिस्तानी जिनको आप शायद नहीं जानते, मगर शायद वो उस पोजीशन में पहुंचने के बाद अपने आप को पाकिस्तानी ना मानना चाह रहे हो। क्योंकि मैंने देखा जो खुल जाते हैं, जिनको समझ में आ जाता है, वो सारे मान लेते हैं कि हम तो इंडियन हैं। ये भी आपके साथ कि कोई पाकिस्तानी पहुंचा कुछ ऊपर, जरा सा उसको बात जैसे ही समझ में आती है तो ओ भाई ये क्या, मैं तो इंडियन हूं, मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूं। तो वो बड़ी पोजीशन पे है, वो कह रहा ना मैं पाकिस्तान से ना जोड़ू। आप समझ रही हैं, ये भी एक दिक्कत हो जाती है। तो आप पाकिस्तान को विश्व का एक पार्ट बनाएं। एजुकेशन में आप बच्चों के दिमागों को खोलें, उनको सोचने पे मजबूर करें, उनको विश्व बंधुत्व, वो दुनिया को देख करके उनको डर ना लगे, गुस्सा ना आए, उनको चिढ़ ना मचे, बल्कि दुनिया को देख करके उनको प्रेम आए। अगर वो जर्मनी में जा रहे हैं तो वहां की सभ्यता को अपनाएं, अगर वो इंडिया में आ रहे हैं उसकी सभ्यता को अपनाएं, अगर वो अजरबैजान जा रहे हैं तो वहां वैसा बन जाए। तो ये आपको बताना होगा। अभी आपके लोग जो एक मिशन पे है कि जी सबको चेंज कर देना है। अब वो तो जब वो जा ही रहे हैं कि हमको चेंज करना है, तो वो सामने वाले में सिर्फ उनकी निगाहें कमियां देखती हैं। बिल्कुल, जो आंखें हैं वो सिर्फ कमियों को स्कैन कर रही होती है, वो अच्छी चीजों को स्कैन करती ही नहीं, उसको ओवरलुक कर देती है, बल्कि अच्छी भी उनको बुरी दिखती है। तो मेरा आप लोग से यही निवेदन है कि आपका एजुकेशन सिस्टम और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में धेले भर का फर्क नहीं है, सेम है। जो फर्क है वो एजुकेशन में है, उसके पर्पज में है। जब हम लोग सिलेबस बनाते हैं आरजू जी ना, तो उसमें हम लोग को लिखना होता है ऑब्जेक्टिव, कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, और इसको उसके बाद जब हम ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं उसके बाद हम ये लिखते हैं ऑब्जेक्ट, कि भैया इसको पढ़ाने के लिए कौन कौन पढ़ेगा और क्यों पढ़ेगा, और पढ़ाने के बाद उसके अंदर क्या स्किल आ जाएगी, वो क्या नया सीख लेगा जो ये 6 महीने पहले उसके पास नहीं है। ये हमको डिफाइन करना पड़ता है। तो आप भी जब बच्चों को कुछ पढ़ाने चाहिए तो आप डिफाइन कीजिए कि आप क्या बच्चे को कुछ नया बताने जा रहे हो जो वो सोचे, या आप ये बताने जा रहे हो कि जो बता दिया वही फाइनल है, सोचने का काम मत करना वरना तुम परेशान हो जाओ। तो यही है अंतर, बाकी हम लोग सब एक ही है, दुनिया भर में यही है। दुनिया भर में एजुकेशन सिस्टम सारी दुनिया का, आपको क्या लगता है हार्वर्ड में बहुत अच्छा है, वहां बेईमानी नहीं हो रही है, वहां चीटिंग नहीं हो रही है, सब हो रहा है, मगर नाम उनका इसलिए है क्योंकि जो एक्सेलेंट बच्चे हैं, जो एक्सेल करना चाहते हैं, वो एक्सेल भी कर रहे हैं। वरना मैंने हार्वर्ड से पढ़े हुए महामूर्ख भी देखे और मैंने हार्वर्ड में पढ़े हुए बहुत विद्वान भी देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं कह रहे, स्टूडेंट तो हर तरह के जगह होते हैं, हर जगह होते हैं डेफिनेटली, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है उसको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर। एजुकेशन को, सिस्टम को नहीं, सिस्टम वही चलेगा, एजुकेशन को। क्यों पढ़ा रही हैं, क्या पढ़ा रही हैं, और क्या बनाना चाहती हैं, ये बात जान लीजिए। क्यों पढ़ा रही हैं, क्या पढ़ा रही हैं, और उस पढ़ने के बाद वो क्या बनाना चाहती हैं आप उस मनुष्य को, क्योंकि वो पैदा तो ब्लैंक स्लेट लेके हुआ है। अब आप उसमें जो बनाना चाहती हैं, जो उसको बनाना, जो वो बनेगा, वो एजुकेशन करेगा। सिस्टम तो वही है, पढ़ाने वाले भी कोई टीचर होंगे, कोई टीचर बहुत ही बढ़िया होगा, कोई ऑर्डिनरी सा होगा, कोई एकदम ही खराब होगा, कोई मीडियोकर होगा, यही होगा, बच्चा भी ऐसे ही होगा। लेकिन आपको ये पता है कि हर किसी को ये पढ़ाना है और हम ऐसा मनुष्य तैयार कर रहे हैं। क्या आप ऐसा मनुष्य तैयार करिए जो दुनिया में जाकर के, विश्व में जाकर के सबके साथ वो मिक्स हो जाए, वो सब उसका पार्ट बन जाए, या आप ऐसा बना रही है जो कह रहा है ये तो हमसे अलग है, हम उनसे अलग है। ये आपको सोचना होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही सर, और मेरे ख्याल ये सोचना चाहिए बिल्कुल। पाकिस्तान की
जो लोग भी एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं या जो पॉलिसीज बनाते हैं उन्हें इस तरफ जरूर सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।